एक बार की बात है, लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था, लेकिन शक्ति के साथ साथ उसमें अहंकार भी कूट कूट कर भरा था। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं पूरी दुनिया को जीत चुका हूँ, अब मुझे भगवान शिव को भी अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिए। इसी विचार के साथ रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर हिमालय की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा, भगवान शिव के परम भक्त नंदी ने उसका मार्ग रोक दिया। नंदी को सामने देख रावण क्रोध से तमतमा उठा और बोला, हटो मेरे मार्ग से, इस त्रिलोक में मुझे रोकने का साहस किसी में नहीं है। अपने अहंकार में चूर रावण ने भगवान शिव को चुनौती देने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत को ही जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया। उसने अपनी 10 भुजाओं 20 हाथों से पर्वत को उठा लिया। देखते ही देखते पूरी धरती कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए और स्वयं कैलाश पर्वत डगमगाने लगा। तभी भगवान शिव ने अत्यंत शांत भाव से अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर थोड़ा सा दबाया। अंगूठे का दबाव पड़ते ही कैलाश पर्वत का भार अचानक हजारों गुना बढ़ गया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वो असहनीय पीड़ा से जोर जोर से चीखने लगा। उसकी उस भयानक चीख से तीनों लोग दहल उठे। अपनी भूल का एहसास होने पर रावण ने उसी क्षण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत कठिन और सुंदर स्तुति की रचना की, जिसे आज हम रावण तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। रावण कई वर्षों तक उसी अवस्था में दर्द को भूलकर शिव जी की अनन्य भक्ति में लीन रहा। अंततः उसकी इस अद्भुत स्तुति और कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने अपना पैर हटा लिया और उसे मुक्त कर दिया। उस दिन रावण का अहंकार चूर चूर हो गया और वो समझ गया कि संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, वो विनम्रता और सच्ची भक्ति के सामने हमेशा छोटा